बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे दिखाई दे रही है। ज़मान पार्क खड़े हैं, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक नहीं गया और ज़मान पार्क आप देख रहे हैं कि ये बैरियर अब लग गया है और यहाँ सिक्योरिटी के लोग भी हैं, पीछे पंजाब पुलिस के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। खान साहब की गाड़ी यहाँ से निकलेगी। अब पहले यहाँ पे हर किसी को जाने की इजाज़त थी, आज ज़ाहिर है यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पे कितनी देर तक खान साहब निकल रहे हैं यहाँ से? बस यार आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो लीडरशिप है वो भी आ रही है और हमें आज़म सवाती साहब की गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। इन गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में हमें जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े अरसे से हम उनको यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पे खड़े होते हैं। जनाब, रैली शैली है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जाएंगे, खान के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो कोई शैलिंग वैलिंग ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, क्योंकि गाजियां ਦੇ ਵਿੱਚ ना ही उस दिन लिखिंदा जिद्दे ਅਸੀਂ मुकाबला करिए इन्हां दे फोर्स दा। कल इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि रैली नहीं निकालने देंगे, रात को नोटिस दे दिया था। हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंक देंगे। ये 2 नंबर इलेक्शन कमीशन है, इसको ये नहर में दुगोते दिलाएंगे हम। इधर 7 वाली नहर में ये जाली है, सारी हुकूमत ही जाली है। ये हुकूमत जाली है, अब इसकी कोई मुद्दत नहीं रहेगी। ये अपने 90 दिन पूरे कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला वो हार चुके हैं, हम जीत चुके हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाया तो हम जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे वज़ीर आज़म हाउस पे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आज पेशावर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 उन्होंने नाफिज की हुई है। लाहौर में दफ़ा 144 तो नहीं है, लेकिन चले अगर कोई मोहसिन नकवी सरकार ने जो कुछ परवेज़ लाई के घर किया, अगर कोई ऐसी गड़बड़ की, फिर ऐसी गड़बड़ की हम तैयार हैं। जिस तरह मर्जी शेलिंग करे, आंसू गैस मारे, गोलियां चलाए, जो करना करे, हमने रैली के साथ जाना, हमने खान के साथ जाना, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। हमने आगे ही जाना, आगे ही जाना। जीते हुए चाहे भावे होवे सानू हार, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही आए हैं। आज फिर तहरीक इंसाफ वाले यहाँ से खान की गाड़ी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। इधर से ही मैं 12:30 बजे आया हूँ इधर। अच्छा, और इंशाल्लाह पूरा इंशाल्लाह जिस तक खान साहब हम उसके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हर बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रिकॉर्ड तोड़ती है, आज रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड बनाने का इंशाल्लाह तारीखी काम होगा इंशाल्लाह। तारीखी लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आज पूरे रोड पे वाम ही वाम होगी, वाम का समुंदर होगा। आज इनके घरों में सफेद मातम बिछ जाएगा कि इतनी वाम आ किधर से गई है। इंशाल्लाह ताला जब तक खान वज़ीर आज़म बन नहीं जाता, हम रोडों पर इनको बता देने चाहते, जो भागना चाहता भाग जाओ। अब इनका मुकद्दर इंशाल्लाह ताला जेल होगी, जेल। इनके जेलों में जाएंगे ये चोर। ये 35 साल से पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आज तो मजदूर को रोटी नहीं मिल रही, मजदूर के कपड़े नहीं मिल रहे बच्चों के लिए, मजदूर घर का किराया नहीं दे सकता, मजदूर बत्ती का बिल नहीं दे सकता। ये किस तरह के हमारे हुक्मरान हैं? इनकी अपनी जायदादें देखो। ये DHA में किसके प्लाट है साहब? ये इन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा। आज कहते हैं हमारे टैंकों में जंग लग चुका। वो जवाब उसका आ गया। नौजवान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये तहरीक इंसाफ का झंडा भी, पाकिस्तान का झंडा भी, क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। शाम कहाँ से आए हो? लाहौर से आए हो। ये आज खान साहब का स्टिकर भी लगाया हुआ है, तहरीक इंसाफ का झंडा बड़ी तैयारी के साथ। जो ये क्या है? कॉपी। ये किस लिए लेगा? मैं अपना नाम लिखूंगा। इमरान खान से लिखवाओगे? हाँ जी। मुलाकात करनी खान साहब? हाँ जी। वाह वाह, 2000 पीटी। बिल्कुल ठीक है। 2000 में चोरी पीटी है डालो। अब पढ़ते हो कहीं? नहीं, मैं स्कूल छड़ गया हूँ। छड़ दिया स्कूल? हाँ जी। कौन खान दे कोल पढ़ते? नहीं कानून नहीं। अच्छा, क्या आप कहाँ से आए हैं? डेरेस में खास है। इतनी दूर फजलुर रहमान के इलाके से आए हैं? और नहीं, हमारा 3 महीने इधर हो गया, हम फजलुर रहमान के छोड़ गया है। तो आपको पता है फजलुर रहमान क्या बातें करते हैं? वो तो गाने देश में, वो तो बातें करते हो गए, तो उसको बोला आ जाओ इलेक्शन लड़ो देश में खान में। इधर कैमरे देखो, ऐसे कर रहे हो। ये फजल रहमान ने ज्यादातर जो वक्त गुजारा है
ये मसरत शाहीन के साथ ये आप ये ज्यादा वक्त जो गुजारा है मसरत ये बच्चों को नहीं पता मुसर्रत शाहीन का बहुत सारा हाँ अब पता चल जाएगा कि ये कल वालों को पता होगा, बिल्कुल पता है। उनको भी नहीं पता देखे। हाँ मैं इन बच्चों की इतला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये जो मौलाना डीजल है इसने अपनी उम्र का ज़्यादातर जो वक़्त गुजारा है मसरत शाहीन के साथ गुजारा है, बिल्कुल ठीक है। और कभी उनको हम नवाब बना लेता था, कभी उसको हरीफ बना लेता था, किसी ना किसी बहाने मसरत शाहीन के सामने रहता था। अच्छा, ये आपने जो ऊपर हैट पहना हुआ है पाकिस्तान का, हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, आप इस उम्र में आराम करें, आप जो है यहाँ जमात पर खड़े हैं। बात उम्र की नहीं होती, बात जज्बे की होती है, बात जज्बे की होती है, बात ईमान की होती है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सर पर, ये पाकिस्तान का परचम है, इसको आप कैप भी कह सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ, ये जो पंजाब हुकूमत है, ये जो पंजाब हुकूमत के सरपरस्त हैं, ये किराए के टट्टू बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बुजुर्गों की गुफ्तगू जो है वो सुन ली है। यहाँ पे इस तरफ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मैं ज़रा तैयारी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो डंडों के साथ और वो एक भरपूर तैयारी के साथ जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। जो इंसाफ टाइगर फोर्स के लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तैयारी। डंडे शंडे का की मकसद है? ये डंडे कोई मारना नहीं, लेकिन हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। ये हमारे कमांडर साहब हैं। ये सिक्योरिटी की टीम है। हाँ जी, जो लोग इमरान खान की हिफाजत के लिए रखे हैं, हाँ, बोले बोले बोले। जो लोग रास्ता मसलन अच्छा, थोड़ा आगे आ जाए, वो पीछे गाड़ी है, उस वजह से आप खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आपके हवाले हैं? नहीं, ये हमारे हवाले तो अल्लाह ने लगाई है खान साहब की सिक्योरिटी। अच्छा। हाँ, खान साहब अल्लाह के सिपाही है, वही हम कौम की उम्मीद है, उनको बचाना, उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि काफी ज्यादा लोग आपके साथ आए हैं, कितनी बड़ी तादाद आपकी है टोटल? 200-250 लोग हैं। ये आपके इंसाफ टाइगर फोर्स के लोग हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इनको लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ से खान साहब की गाड़ी के साथ जाएंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो जरा भरपूर कमांडो की सूरत में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से एथलीट होते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जरा इस तरफ दिखाइएगा, जरा मैं सिर्फ ये दिखाइएगा कि भरपूर तैयारी के साथ शेलिंग वेलिंग का इंतजाम भी है, बाकी भी है। ये इंसाफ टाइगर फोर्स के लोग हैं जो में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है। क्या कहना चाह रहे हो? ये जरा ये अब सारे लोग जो हैं वो आगे जमान पर जो खान साहब की रिहाइशगाह है उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसाफ टाइगर फोर्स के दोस्त हैं, हमारे से बात करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब ने जो कॉल दिया है जो मैं मजदूर के हवाले से और आईन और कानून के हवाले से, तो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जो मुल्क के हालात हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जा रहा है, ना जो अदालत है उनकी बात माना जा रहा है। जो भी हाथ में आ जाए आइन के मुताबिक, तो जो हुकूमतें थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हम खान साहब की हिफाजत के लिए, मैं एक टाइगर फोर्स का नुमाइंदा हूँ, हमारा काम नज़्म ज़ब्त बरकरार डिसिप्लिन के लिए आए आप लोग? जी जी, और खुदा न खास्ता कोई मुश्किल हो तो हम उस मुश्किल के लिए लोगों को हर मुमकिन मदद पहुँचाने के लिए यहाँ पे दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर इंशाल्लाह खुदा न खास्ता कोई मसला हो, मसाइल हो, तो लोगों के साथ बिल्कुल ठीक है। अब वो जो इस तरफ दिखाइएगा जरा, जो एंट्री वाला रास्ता है वहाँ पे अब आपको इंसाफ टाइगर फोर्स के लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी खान साहब निकले नहीं है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला रावलपिंडी से आया हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ वैसे पिस गई है, ये आपको मालूम है। अब सागदार साहब ने कहा जी मैंने वो मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया है, हाँ जी पेट्रोल मैंने वहाँ तक ही रखा है। पेट्रोल तुम घर लेके जाओगे? और खुदा के बंदे, मुल्क का बेड़ा गर्क मत करो, खाने पीने के लिए ना करो। बिल्कुल ठीक है। ये जरा अब जमान पर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी रैली शुरू नहीं हुई, जिससे आपको मनाजिर से अंदाजा हो होगा कि कम से कम लाहौर के लोग एक बार फिर इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए नजर आ रहे हैं।